भाइयों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है। और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है, जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, समझेंगे, मैं कई बार सोचता हूं कि राम मंदिर का जो आंदोलन रहा है, उस आंदोलन के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया, क्या क्या बातें प्रचारित की गई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। मैं इसको ग्रैंड नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूगोल, ज्योग्राफी और टाइम, भूगोल और समय दोनों के हिसाब से राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। भूगोल के हिसाब से यदि आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और ऐसे अनेक देश हैं जहां हिंदुओं के अलावा भी कई ऐसे समुदाय हैं जो भगवान राम को पूजते हैं, जो जन्मभूमि पर मंदिर बनते देखना चाहते थे। इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतना बड़ा भूगोल किसी एक आराध्य के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ज्योग्राफी के अलावा टाइम के हिसाब से भी आप देख लीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी समुदाय ने अहिंसक तरीके से लगातार 500 वर्षों तक अपने ही आराध्य की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर का निर्माण का इंतजार शायद ही किसी ने किया हो। इसलिए ज्योग्राफी और टाइम दोनों ही मामलों में आप देखें तो राम मंदिर आंदोलन से बड़ा ग्रैंड नैरेटिव आपको दुनिया में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। हम उस ग्रैंड नैरेटिव की सफलता की भी उत्सव मना रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और वह नैरेटिव इतना सफल हुआ कि न सिर्फ राम अपने मंदिर में आए, बल्कि आज उस मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है।